उदाहरणों को आप बहुत बढ़ा सकते हैं। देखिए, क्रिकेट में 11 आदमी खेल रहे हैं विदेश में जाकर के वहाँ। अब हमारा और तुम्हारा यहाँ बैठे बैठे उसमें रंच मात्र भी तो चलने वाली नहीं है ना। किसको उसमें चुनना और किसको नहीं चुनना ये अपने हाथ में है। क्यों? कौन वो खेले और ना खेले अपने हाथ में है ना। लेकिन हम यहाँ बैठे बैठे ऐसे ये करते रहते हैं, ऐसा कर दिया, ऐसा कर दिया, ऐसा कर देंगे, हम ऐसा कर देंगे, हम जीत गए, हम हार गए, मुफ्त में ही अपनी जीत और हार उसके साथ मानता रहता है। क्यों? और उसके साथ कितना एकाकार हो जाता है कि यदि अपनी टीम हार जाए और हारते हारते देख ले तो लोग टीवी को तोड़ देते हैं। क्या है, मैंने कितने इन्वॉल्व हो जाते हैं उसमें, जहाँ इसका रंच मात्र भी चलता नहीं है, इसका रंच मात्र भी लाभ हानि इसको होने वाला नहीं है, उससे कोई प्रयोजन इसका सिद्ध होने वाला नहीं है। और यदि दो जो पार्टियां खेल रही हैं ना, उनमें एक पार्टी से इसका ऐसा मोह ना हो, उसके जीतने का ऐसा विकल्प ना हो, तो ये कोई देखा ही नहीं वो खेल। तो बिल्कुल कल्पना लोग की जीत हार है ना। ये क्यों कि 10 देश आपस में खेलते हैं, तो जिस खेल में भारत की टीम एक पार्टी हो उसको हम कितना रसपूर्वक देखते हैं। क्यों? और बाकी 2 पार्टियां खेल रही हैं, वो दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया, तो उसमें हमें क्या रस है? कुछ नहीं। कोई जीते कोई हारे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, तो खेल तो वही है ना। और ये जो अपने 11 खिलाड़ी हैं यहाँ से गए, इनसे अपना कोई लेना देना नहीं है। ये मांस मदिरा पीने वाले लोग, आप उनके साथ बैठ के खाना तक पसंद नहीं करें। मेरा मतलब समझे ना। फिर न मालूम बिना मतलब कि हम उसमें एकत्व स्थापित करके तो कितने सुखी दुखी हो जाते हैं। तो जैसे वो एक बहुत ही आश्चर्य की बात है ना, ऐसे ही ये कह रहे कि जगत के संयोगों के संबंध में हम ऐसा ही बहुत आश्चर्य है, कोई मोह की महिमा है। ये जो माताएं बहनें हैं बुजुर्ग बिना पढ़ी लिखी, उनको उसमें कुछ रस नहीं है ना। तो जिस टीवी पे बैठे बैठे एक आदमी गेंद फेंकता रहता है और दूसरा उसमें डंडा मारता रहता है, तो कुछ दौड़ दौड़ के उसे पकड़ते रहते हैं, और जिसमें तुम बराबर 6-6, 8-8 घंटे आंख लगा करके देखते रहते हो, पेशाब लगे ना तो उसको उठ के नहीं जाते हो। जब वो उसका कोई विज्ञापन आना शुरू होगा ना टीवी पे उतने बीच के पीरियड में जाके निपट के आ जाएंगे, क्योंकि एक इतना हिस्सा भी आप छोड़ना नहीं चाहते। क्यों? 8 घंटा देखते क्या नहीं देखते, और उसमें क्या है, तुम्हें जानना ही है तो सुबह अखबार में आ जाएगा कौन जीता कौन हारा, इतना है क्या नहीं है। किसको इंतजार है? इसका फायदा ये उठाते हैं ना कौन, मोबाइल वाले, तुम्हें ठगने वाले। तो रोज ही ना मैसेज भेजते रहते हैं कि तुमको विश्व कप देखना है, अपने ही इस पर ही देख लो तो इतने पैसे लगेंगे, और ये ऐसा कुछ ले लो इसमें से। क्यों? और वो इसको इसमें ही देख लो आप, इस 24 घंटे एक दृश्य पूरा। और वो महात्मा बने बोलते क्या करते हैं छोकरे, दिन भर कुछ नहीं, बस एक डंडा मारा, ऐसा मारा, वही रिपीटेशन, वही है। और उसमें कितना रस होता है ऐसे। जब अपने आत्मा की चर्चा करते हैं ना, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं है, तो एक आदमी जिंदगी भर करता रहता है, उसके रुचि वाले सैकड़ों लोग जिंदगी भर सुनते रहते हैं वही बात है कि कर्म में करता नहीं और कर्म करता मैं नहीं है, ख्याल में ही ना। तो भी सुनते रहते हैं, वो कहते रहते हैं और उनको बहुत आनंद आता रहता है। और जो बाकी कोई ऐसा अध्यात्म की रुचि वाला आ जाता है, कभी कभी इक्का दुक्का भूरा भटका, क्यों, वो इस भीड़ में बैठ जाता है ना,
तो उसे लगता है घंटा भर तक क्या करते रह रहे, कर्म करता नहीं, कर्म करता नहीं, ये करिए, इसमें करता नहीं, इसमें करता नहीं, क्या है ये? 2-4 शब्दों में ही खेलते रहते हैं सारी जिंदगी। क्यों अजित जी होता क्या नहीं होता है? उसको बहुत आश्चर्य लगता है ना। तो वो आचार्य महाराज जो 24 घंटा इस चिंतन में हैं कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं है, और इन्होंने बहुत विवेक पूर्वक आगम के अध्ययन से, युक्ति के अवलंबन से, परंपरा गुरु के उपदेश से और निरंतर के चिंतन से ये निर्णय किया है। उनको ये सारे जगत में जो एक कर्तृत्व के विकल्पों का जो है, उनको लगता है कि ये आश्चर्य क्यों ये ऐसा मान रहे। कितनी बात तो मैंने बहुत स्पष्ट शब्दों में समझा दी, और फिर भी इनकी समझ में क्यों नहीं आता। कि जैन दर्शन के जो सिद्धांत हैं, लगभग सभी सिद्धांतों के बारे में ऐसी ही स्थिति है, जैसे कि राग में धर्म नहीं है। अब बिल्कुल बहुत स्पष्ट बात है, वीतरागता धर्म है। कितनी स्पष्ट बात है। देखो और देखो कि भाव 2 प्रकार के होते हैं, एक शुद्ध और एक अशुद्ध। अब शुद्ध भाव अच्छे हैं, करने योग्य हैं, और अशुद्ध भाव करने योग्य नहीं है, है ना। अब अशुद्ध भाव के 2 भेद हैं, कौन? पुण्य भाव और पाप भाव, शुभ भाव और अशुभ भाव। अब दोनों अशुद्ध भाव के भेद हैं ना। अब बहुत पक्का निर्णय हो गया था ना कि अशुद्ध भाव करने योग्य नहीं है, ये बंध के कारण है। कितनी बात थी ना स्पष्ट। और अब फिर शुभ भाव को जरा भी तुम टच करके तो देखो, सब लड़ने झगड़ने को तैयार हो जाए। वो ठीक है, सत्य है, बढ़िया है, लेकिन वैसे कहना नहीं चाहिए, कहना नहीं चाहिए। सत्य है फिर कहना नहीं चाहिए, सत्य है फिर कहना नहीं चाहिए, लोग को बुरा लग जाएगा। मैं कहता हूँ भैया तुम्हें बुरा लग जाएगा, उसे हम बंध का कारण कहेंगे शुभ भाव को, लेकिन तुम उसे धर्म कहोगे तो हमें बुरा लग जाएगा, इसका तुमको कुछ विकल्प नहीं है। क्यों? हम परम सत्य कह रहे हैं और फिर भी तुम हमें रोक रहे हो, तो हमें बुरा लगेगा कि नहीं लगेगा? क्यों? तो उसकी कोई बात ही नहीं करता। वो तो ठीक है, आपने क्या दे, लेकिन इतने नहीं कहना चाहिए, इतनी जोर से नहीं कहना चाहिए, इतने कड़क शब्द में नहीं कहना चाहिए। वो कोई ना कोई तरकीब से वो उसको निषेध करेगा, आपका गला पकड़ेगा, आपको बोलने से मना करेगा। और डरते डरते हमारे विद्वानों को, पंडितों को, नहीं मैं ये थोड़ी कहता हूँ कि नहीं करना, मैं ये थोड़ी कहता हूँ कि नहीं करना, करना, पूजा जरूर करना, फलाना जरूर करना। काय को मर रहे, काय को करना, क्यों कह रहे? नहीं करना तो नहीं करना ना, बंद है ना। क्यों? माने उसको कहने में ऐसे जैसे बहुत बड़ा अपराध कह दिया हो। क्यों? 2-2 4 कह रहे हैं, और मैंने 2-2 4 कह रहे हैं, लेकिन तुम मानना मत, तुम तो 5 ही कह रहे। क्यों कर रहे हो? ये क्या है? कि लोगों को अच्छा नहीं लगता है, तो हमें भी तो बहुत बुरा लगता है ना। कि हमारे सामने जो अत्यंत दुख संसार का कारण है, बंध का कारण है, और उसको तुम मोक्ष का कारण बताए जा रहे हो। क्यों? और हमने आगम से, युक्ति से और सारी जिंदगी लगा करके इस निर्णय पर पहुंचे हैं, और जैन शास्त्र में हमारे सारे प्रमाण हमारे पास उपलब्ध हैं, और हमारे सामने तुम किए जा रहे हो, और हमारे बुरा लगने का तुमको रंच मात्र भी दुख नहीं है, और हमको हम बुरा न लग जाए। तो ये इसको क्या कह रहे हैं आचार्य? ये मोह में नाचना है। जब आचार्य देव ने ऐसा लिखा होगा कि समय सार की टीका मैंने बनाई है, ऐसा लिख कहकर, हे लोगों तुम मोह में मत नाचो, कहा होगा ना। तो लोगों को ये आचार्य तो औपचारिकता से कह रहे हैं, मानते तो वही है कि उन्होंने मैंने बनाई है, कहीं तो यही है। जो बड़े लोग होते हैं ना, तो जो बड़े लोग ऐसी बात कहते नहीं है ना, इसलिए वो ऐसी कहते हैं। यानी ऐसा कह के जो परम सत्य का प्रतिपादन उनने किया,
उसको ढीला कर देते हैं। क्या मैंने किया ये गलत है और मैंने नहीं किया ये सही है, और फिर आचार्य कह रहे हैं मैंने नहीं किया, तो कहते वो तो मानते तो यही है किया है मैंने, लेकिन बड़े लोग हैं ना तो वे ऐसा कहते नहीं हैं, वो ऐसे ही कहते हैं, ऐसे ही कहते हैं। क्यों? ऐसा कह कह के कोई वाक्य आता है तो उससे थोड़ा बहुत असर किसी को हो जाए तो उसको ये होने नहीं देते। क्या फिर कभी सब लोग भ्रष्ट हो जाएंगे, फिर छोड़ देंगे, तो छोड़ देंगे तो क्या अनर्थ हो जाएगा, क्या हो जाएगा? क्यों? छोड़ देंगे तो मोक्ष हो जाएगा, छोड़ देंगे तो सच्चा धर्म समझ में आ जाएगा। या तुम छोड़ दो, इसके लिए तो हम कह ही रहे हैं। आचार्य को ये लगता है कि ये मोह में नाचना है। देखो क्या, अकेला वही नहीं कहा कि मैंने किया है, ऐसा कहकर तुम मोह में मत नाचो। यहां भी कह रहे ना कर्ता कर्म अधिकार के अंत में कि इतनी स्पष्ट बात है, फिर भी ये जीव इस मोह में क्यों नाचते हैं? मोह में नाचना कौन सा है? क्या है मोह में नाचना? आराध्य क्या है मोह में नाचना है? क्या इन भावों का कर्ता मैं हूं, पर द्रव्य का कर्ता मैं हूं, ऐसा मानना ये मोह में नाचना है। और आचार्य को इस पर आश्चर्य हो रहा है कि इतनी स्पष्ट हाथ पर रखे हुए आंवले जैसी स्थिति है, और ये फिर भी कहते कि नहीं, तो नहीं, मैंने किया। इस प्रकार इस छंद में यही कहा गया है कि संपूर्ण कर्ता कर्माधिकार के मंथन से यह बात अत्यंत स्पष्ट है कि यद्यपि राग देश मोह रूप भाव कर्मों का कर्ता अज्ञानी आत्मा होता है, तथापि ज्ञानावरणादि जड़ कर्मों और शरीर आदि 9 कर्मों का कर्ता तो ज्ञानी व अज्ञानी कोई भी जीव नहीं है। आगम में जहां भी आत्मा को जड़ कर्मों और 9 कर्मों का कर्ता कहा गया हो, वह सब असद्भूत व्यवहार नय का उपचरित कथन ही समझना चाहिए। ये बहुत मार्मिक है। क्या हमको एक परेशानी क्या है कि हजारों जगह ये लिखा है कि आत्मा इनका करता है, शास्त्र में लिखा है। अब वो लाला करके वो प्रमाण लाएगा। पद्म पुराण में लिखा है, शापकाचार में लिखा है कि जीवों को मत मारो, तुमने जीवों को मारा तो अनंत पाप होगा। वस्तु स्थिति तो क्या है, कोई किसी को मार नहीं सकता, वो शास्त्र में लिखा है। अब हजारों जो शास्त्रों को प्रमाण के रूप में हम प्रस्तुत करते हैं, वो उन्हीं शास्त्रों में से ला करके निकाल के बता देता है, और हम सब उससे घबराते हैं। अब क्या करें, शास्त्र में तो लिखा है, अब कैसे कह देंगे ये शास्त्र झूठा है? ऐसे आक्रमण हम पर निरंतर हो रहे हैं और होंगे, गांव में होंगे। तो एक तो गुरुदेव की भाषा में कि वाद विवाद से पार नहीं पड़ती, ये वस्तु के स्वरूप वाद विवाद से पार पड़े एम नहीं थी, उनसे लड़ना ही नहीं, उनसे झगड़ना ही नहीं, क्योंकि प्रमाण ला के प्रस्तुत करेंगे। तो अच्छा, अभी शास्त्र में लिखा है, उससे हम क्या करें? तो कहते तुम्हारे पास एक हथियार हम देते हैं, बस खत्म, एक गोली देते हैं, बस ये खा लेना, सब ठीक हो जाएगा। कौन सी है? कि ये सब उपचरित असद्भूत व्यवहार नय का कथन है। बस एक खाता अपने है। अब शास्त्र में तो वो नय का कथन तो आता ही है। कोई किसी को मार नहीं सकता, ये बात बिल्कुल पक्की है। अब तुम लोगों ने शास्त्री फाइनल तक आ गए तो तुम इतना तो निर्णय में पहुंच गए ना। अब पढ़ो पद्म पुराण कि बस
रावण को लक्ष्मण ने मारा, फलाने को उसने मारा, आज उसने उसको मार दिया। हजारों जगह लिखा कि इसने उसको मार दिया, इसने उसको मार दिया, इसने उसको मार दिया। लिखा के नहीं लिखा है, बोलिए। तो आप कहेंगे कैसे, हम कैसे इनकार करें? ये बराबर श्लोक का छंद संस्कृत में, प्राकृत में, सब में लिखा है। तो कहते हुए ये उपचरित असद्भूत व्यवहार नय का कथन है, बस खत्म। और उपचरित असद्भूत व्यवहार नय का कथन का क्या अर्थ है, कुंद कुंद से पूछें तो वे कहें कि जैसे राजा निकले तो 1.5 कोस में राजा निकला, सेना निकलती है ना, सेना सहित राजा निकले के, तो वो कहते हैं राजा निकला। तो राजा निकला तो 2 घंटे तक रोड बिल्कुल ब्लॉक रही, रास्ते बंद करे, खाली नहीं रहा। तो राजा तो उसमें एक है, और इतनी भीड़ को राजा निकला कहते हैं। तो ऐसा व्यवहार है, माने जो बिल्कुल असद। उदाहरण से उन्होंने उस बात को कह दिया कि गधे के सिर पे सींग जैसा ही ये कथन है, पर इससे तुम समझ लो। अब वो जो अज्ञानी सामने तुमसे बहस करता है लाला के शास्त्र के प्रमाण, अब उसको वो उपचरित असद्भुत व्यवहार नय का स्वरूप समझाओ। यदि समझ में आ जाएगा तो पार पड़ेगी, और नहीं आएगा तो नहीं पड़ेगी। तुम चाहते तुम 100 सिर के हो जाना, वो तो प्रमाण ला के प्रस्तुत करता जाएगा। चाहे एक प्रमाण ला के प्रस्तुत किया, ख्याल में आई ना, एक प्रमाण चाहे 1000, वो तो एक तरह लिखा तो 1000 भी मिल जाएंगे ना वैसे कथन। लेकिन एक जरा से तर्क और युक्ति से ये बात हमारी समझ में नहीं आती तो हम क्या करें? एक दफे सही घटना है, राजकोट की है। पंच कल्याणक चल रहे थे, मैं तो सिर्फ इस बात को समझाने के लिए वो बात कह रहा हूं। किसी विद्वान को ये विकल्प आ गया कि उसने कहा कि मैंने ऐसा जाना, मैंने समझ लो पूरा भव की प्रभव की बात जान ली, कुछ भी कर लिया। कि तुमने कैसे जाना? तो मैंने अपने ज्ञान से जाना। तो उस बात को सिद्ध करने के लिए कि भविष्य की बात जान सकता है कोई भी पुरुष। अब अपन न्याय शास्त्र पढ़ने वालों को तो इसमें क्या दम लगती है? अपन तो दिन रात सर्वज्ञ सिद्धि पढ़ते हैं ना, कि हाँ ज्ञान जान सकता है 3 लोक के सब पदार्थों को। तो वो इस बात को सिद्ध करने पर उतर आए कि श्रुति ज्ञान में ये ताकत है कि वो भविष्य की बात भी जान सकता है। और उससे उन्हें सिद्ध करना था कि मैंने अपना भविष्य जान लिया है कि मैं 3 भव में मुख जाने वाला हूँ, कि मैं यहाँ से फलाना राजा होने वाला हूँ, कि रानी होने वाला हूँ, जो कुछ भी उसने कहा था। और उन्हें किसने बताया? तो पहले तो वो कहते रहे कि जातस्मरण हुआ किसी को, फिर आखिरकार जिसको जातस्मरण का नाम लिया था उसने इनकार कर दिया, मुझे कुछ नहीं हुआ। आप समझे ना? अब मुझे कुछ नहीं हुआ तो वो ये कहने लगे मेरे ही श्रुत ज्ञान में दिया गया। तो भी ऐसे शुद्ध ज्ञान में से कैसे आ गया? तो ये सिद्ध करने पर इतने ग्रंथ, इतने थे, इनसे और डबल इतने ग्रंथ ऐसा रख के लाए। पर एक एक को दीक्षा कल्याण का दिन था, दोपहर में प्रवचन चल रहा था, और निकाल के बताया कि देखो इसमें लिखा है कि ये शुद्ध ज्ञान की ताकत है कि ये जान सकता है, ये जान सकता है, ये जान सकता है, ये जान सकता है। पूरा घंटा और खराब कर दिया सब वो सिद्ध करते करते। शाम को मेरा प्रवचन था, तो मैंने अत्यंत प्रेम भाव से इतनी बात कही कि ये जान सकता है, श्रुत ज्ञान नहीं जान सकता है, द्वादशांग को जानता है ना, तो ये कौन नहीं मानता है कि श्रुत ज्ञान नहीं जान सकता है? लेकिन इससे इतने प्रमाणों से ये बात कहाँ सिद्ध हुई कि वो ऐसा श्रुत ज्ञान तुम्हें है? इससे तो यही सिद्ध हुआ कि श्रुत ज्ञान जान सकता है। आया समझ में? क्या मैंने कहा, हम तो विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं एक सामान्य सर्वज्ञ सिद्धि और विशेष सर्वज्ञ सिद्धि। ये तो सिद्ध हो गया कि जगत में सर्वज्ञ कोई है, लेकिन इतना सिद्ध होने से कहां सिद्ध हुआ कि वो भगवान महावीर है? उसके लिए तो अलग से पूरा सिद्ध करना पड़ेगा ना। जो सर्वज्ञ भाववादी हैं उनके लिए हम समझाएं कि सर्वज्ञ है, सर्वज्ञ है, सर्वज्ञ होता है,
लेकिन यहाँ सर्वज्ञ को मानने वाले सब बैठे। अब उनके सामने इस व्यायाम करने से क्या फायदा है? लेकिन तुम कहते मैं सर्वज्ञ हूं, तो ये ऐसे तर्क दो कि जिसमें ये लिखा हो कि ये तुम सर्वज्ञ हो। क्या वो जाति स्मरण होता है, 500 केस हैं, राजस्थान यूनिवर्सिटी में जाके देख लो। तो कौन कहता है कि जाति स्मरण नाम का ज्ञान नहीं होता है? लेकिन वो जाति स्मरण तुम्हें है, उस जाति स्मरण में ये आया है, ये कहां सिद्ध होता है उससे? फिर मैंने कहा अंत में कि आपके ज्ञान में ये बात आई थी कि नहीं आई थी कि शाम कोई के प्रवचन में ही इसकी धज्जियां उड़ा दी जाएंगी, ये आपके श्रुत ज्ञान में आई थी कि नहीं आई? ये 4 घंटे बाद का तो श्रुत ज्ञान ने जाना नहीं। तो 1000 वर्ष का जान सकता है, 10,000 वर्ष तक का जान सकता है। इस पे प्रमाण पेश कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? अरे भविष्य नहीं जाना जा सकता है, कौन कहता है? ज्योतिष शास्त्र से भविष्य जाना जा सकता है, कौन मना करता है? लेकिन तुम जानते हो, तुम सच्चे ज्योतिषी हो, तुमने जान लिया, इसको सिद्ध करने की अलग बात है, और ज्योतिष शास्त्र को सिद्ध करना अलग बात है। दोनों बातें अलग अलग हैं ना। तो इसलिए कहते हैं कि इतने हाथ में रखे हुए आंवले की बात है, वो सिद्ध किए जा रहे, सिद्ध किए, इस बात के प्रमाण पेश किए जा रहे हैं। अभी समझते हैं कि मैंने इतने प्रमाण दे दिए और मैं चौड़ा और बाजार सकड़ा हो गया। वो एक से तर्क से वो सब 1 मिनट में भस्म हो जाते हैं। क्योंकि कर्ता कर्म पर के साथ में होता ही नहीं। ये हाथ में रखे आंवले जैसा परम सत्य है जो हमें आचार्य कहते दिखाई देता है, फिर भी ये सारा जगत यहाँ से लेके वहाँ तक एक किया, ये करूं, इसमें लगा हुआ बहुत आश्चर्य की बात है। देखो क्या लिखा है, पढ़ा था अपन ने भी कि असद्भूत व्यवहार न का उपचरित कथन ही समझना चाहिए। इसका क्या अर्थ हो गया? असद्भूत व्यवहार नय का उपचरित कथन ही समझना चाहिए। कैसा अर्थ हो गया? उपचरित असद्भूत व्यवहार नय का कथन है। हो गया ना? कैसे हुआ? क्यों कैसे हुआ? लिखा ना, असद्भूत व्यवहार नय का उपचरित कथन है। इस उपचरित को आगे ले आओ तो उपचरित असद्भूत व्यवहार नय का कथन हो गया क्या नहीं हो गया? देखो, वस्तु की स्थिति उक्त कथनानुसार अत्यंत स्पष्ट होने पर भी अज्ञानियों के पर कर्तृत्व संबंधी मोह न जाने क्यों नाचता है। इस प्रकार का आश्चर्य इस 98वें में कलश में व्यक्त किया गया है। इसके उपरांत आचार्य कहते हैं कि मोह नाचता है तो नाचे, उससे हमें क्या। ये बहुत मार्मिक शब्द है। अथवा नाट्यताम तथापि, वाक्य तो बहुत छोटा सा है, बहुत मर्म है इसमें। इसे बोलते जिंदा भाषा है ये। तो मुझे बहुत आश्चर्य होता है कि ये मोह क्यों नाचता है। तो सामने वाला खुद ही कह रहे, अरे नाचता है तो नाचने दो ना, तुम काहे को मरते हो? अज्ञानियों का मोह नाचता है ना, तो उसका फल अज्ञानी भोगेंगे। तुम क्यों तकलीफ उठाते हो? नाट्यताम तथापि, अरे नाचता है तो नाचने दो ना, हमको क्या उससे। ऐसा उपेक्षा भाव से उसको छोड़ने की बात आचार्य कहते हैं कि जगत में मोह नाचता है तो नाचे। कि वो बहुत गालियां देता था आपको तो दे उसने देनी है और देवे। कि बहुत आपका बुराई करता था कि करने दो और करे, उसमें क्या है? क्या नाट्यताम तथापि है ना, अथवा नाट्यताम तथापि, अथवा नाचता है तो नाच। पहले तो आश्चर्य व्यक्त करते हैं और फिर कहते हैं नाचता है तो नाचने दो, हमें क्या करना, हम तो करता करता भवति नयथा कर्म कर्मापि नैवं ज्ञानम ज्ञानम भवति च यथा।
समाज में कि बोलो ये कल है बहुत अच्छा। क्या करना, हम तो संसार सागर से पार जा रहे हैं। ये मोह नाचता है तो नाचने दो, सारा जगत नाचता है तो नाचने दो, सारा जगत पुण्य को धर्म मानता है तो मानने दो, सारे जगत को जो करना है करने दो। हमको क्या 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 कहते हैं हम तो कि कहाँ गया, कर्ता कर्ता न भवति। कर्ता माने भगवान आत्मा, ये रागादि भावों का कर्ता नहीं है। 3 प्रकार के कर्मों का कर्ता कर्ता न भवति। और कर्म कर्मापि नहीं है, ऐसे कर्म कर्म नहीं है, ये रागादि भाव मेरे कर्म नहीं है। ज्ञानम ज्ञानम भवति, ज्ञान ज्ञान रूप हो गया। पुद्गला पुद्गलोपि, पुद्गल पुद्गल में रह गया, ज्ञान ज्ञान में रह गया, आत्मा आत्मा में रह गया, पुद्गल पुद्गल में चला गया। ऐसा ज्ञान ज्योति ज्वलत, ऐसी मेरे अंदर सब में ज्ञान की ज्योति जल उठी है, अचल ज्योति जल उठी है। ज्वलति मचलम व्यक्त अत्यंत उच्चई, एकदम स्पष्ट रूप से, और अत्यंत उच्चई में एकदम तीव्र स्वर से, एकदम ऊंचाई से, एकदम जगत का कोलाहल जिसके सामने कुछ भी नहीं करता है ना। तिस शक्ति नाम, चैतन्य भगवान आत्मा की शक्ति के निकर से भरा हुआ, पूरी तरह से अत्यंत गंभीर ये ज्ञान की ज्योति एकदम ऊपर से चकचकायमान हो गई है। अब मुझे जगत से क्या लेना देना, लिखा ना कि देखो जगमग जगमग जली ज्ञान ज्योति, जब ये ज्ञान की ज्योति जलने लग गई मेरे को, तो क्या कि जगत नाचता है तो नाचे, अपन को क्या करना है ना। अति गंभीर चित्त शक्तियों के भार से अद्भुत अनुपम अचल अभेद ज्ञान ज्योति है, वो व्यक्त है, धीर वीर निर्मल आर पार, ऐसी ज्ञान ज्योति अंदर से आर पार हो गई है। तब कर्म कर्म नहीं रहा, कर्ता करता नहीं रहा, ज्ञान ज्ञान रूप हुआ, आनंद अतीन्द्रिय आनंद अपार अंदर से भरने लगा, और पुद्गलमयी कर्म कर्म रूप हुआ, और ज्ञानी पार हुए संसार समुद्र से। हम तो पार हो गए, कर्ता कर्म अधिकार खत्म कर दिया।